आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। अभी 16 फरवरी को जो सेकंड ग्रेड की जो एग्ज़ाम है, जो लाइब्रेरियन की, वो पूरी जो हो जाएगी, परीक्षा हो जाएगी। उसके बाद से मैं थर्ड ग्रेड जो लाइब्रेरियन की भर्ती है, जो मार्च अप्रैल अभी आवेदन होंगे, और 27 जुलाई को जो इसकी परीक्षा होगी, उसके लिए एक नया कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ। तो जिसके लिए मैंने गूगल फॉर्म भी डाला था। जो लोग अभी ये कोर्स लेना चाहते हैं वो उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो गूगल फॉर्म डाला ग्रुप में, कुछ लोगों ने कुछ मैसेजेज भी किए, तो उनके मैं जवाब मैं देना चाहूँगा कि क्या है। कुछ साथियों ने कमेंट में कहा कि आप किसका कोर्स दे रहे हो। तो मैं पहली बात, मैं जो खुद का स्वयं का ही कोर्स दे रहा हूँ, मैं खुद कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, तो किसी दूसरे का नहीं, मैं मेरा खुद का ही है। और कुछ लोगों ने ये भी कहा, आप कैसे दोगे, या तो ये ऑनलाइन लाइव पढ़ाया जाएगा, डेली ऑनलाइन लाइव आकर जो पढ़ाऊँगा मैं, डेली क्लासें होगी, ऑनलाइन लाइव जो होगी क्लासें होगी। ठीक। अब इसके लिए मैंने एक जो प्रैक्टिकल पेपर जो होते हैं, डीलिस बीएलएस के जो प्रैक्टिकल पेपर होते हैं, उनके लिए मैंने अभी एक कोर्स लॉन्च किया। उसमें भी काफ़ी सारे विद्यार्थी जुड़े, वो अपना कोर्स है। उनके लिए रोज़ाना 1 घंटा जो लाइव क्लास होती है, और लाइव क्लास के बाद जो भी पढ़ाया गया है, जो उसका जो पीडीएफ है वो उनको भेज दिया जाता है, तो उससे वो नोट्स बना लेते हैं। और उसके बाद उनको जो कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जो उनको हल करते हैं, तो इससे उनका एक या लाइव क्लास में बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, वो उसमें भी काफ़ी सारे सवाल होते हैं, वो उनको हल करते हैं। उसके बाद और भी क्वेश्चंस उनको दिए जाते हैं, तो वो अपनी प्रैक्टिस अच्छी कर पाते हैं। और उसके बाद उनका जैसे एक पहले दिन से लेकर 7 दिन तक हमने जो भी पढ़ा है, अगले 7वें 8वें दिन एक हम रिवीजन लेते हैं, यानी कि पीछे जो भी हमने पढ़ा है उनका हम रिवीजन करते हैं। ठीक। उसके बाद जैसे हम 7वें दिन से 14 दिन तक हम जो भी पढ़ते हैं, तो 14वें या 15वें दिन हम क्या करते हैं कि ये पहले दिन से लेकर 15वें दिन तक जो हमने पढ़ा है उसका रिवीजन करते हैं। उसके बाद से मान लो 21 दिन तक या 21वें 22वें दिन, पहले दिन से लेकर 20वें 21 दिन तक जितना भी पढ़ा उनका रिवीजन कर। कहने का मतलब, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं उसका रिवीजन हमारा होता जाएगा। उससे ये क्या, ये एक फ़ायदा होगा कि हम जैसे जैसे आगे पढ़ते जाते हैं, कई बार अमूमन ऐसा होता है पीछे वाली चीज़ें भूल जाते हैं, तो उस चीज़ को ना भूलें, उस ऐसी परिस्थिति ना हो, तो उसका रिवीजन भी साथ साथ होता रहना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा है, और वही कॉन्सेप्ट हम इस लाइव जो ऑनलाइन कोर्स है इसमें हम जारी रखेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि जैसे इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या। मान लीजिए जैसे जो अभी जो नई भर्ती आई है उसका जो विस्तृत सिलेबस है, जो सिलेबस है वो अभी जारी नहीं हुआ है। लेटेस्ट वाला जो है 2025 वाला जो यानी 24-25 का जो है वो अभी जारी हुआ नहीं है। और ये इसकी जो भर्ती है उसका सिलेबस अपने पास पड़ा है, तो उम्मीद यही जता रही है कि उसमें कोई परिवर्तन होने की संभावना कम है। यदि कुछ संभावित तो होता है तो वो ऐड कर दिया जाएगा। तो जैसे मान लो आज फर्स्ट डे है, तो उसमें जो भी हम जो पढ़ेंगे, तो उसका आपको पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। पीडीएफ के बाद आप उसको नोट्स भी बढ़ेंगे, जो जो पढ़ा है उसके नोट्स। और पढ़ने के साथ साथ इस चीज़ पर विशेष अपन ध्यान देंगे कि जैसे ये कोई कॉन्सेप्ट आ गया, ये जैसे मान लो इसमें तो सारा जो सिलेबस है वो जो वर्गीकरण संबंधी जो चीज़ें हैं, जो जो मैं पिछले 5 साल से यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे सवाल वगैरह करा रहे, पुराने पेपर्स वगैरह, उन्हीं में से ये चीज़ें आ रही है। तो ऐसे बहुत सारे मैंने पुरानी भर्तियों के पेपर देखे जिसमें ये प्रैक्टिकल संबंधी सारी चीज़ें हूबहू प्रैक्टिकल से सीधा पूछा जाता है। तो उसमें पढ़ने के साथ साथ जो पीवाईक्यू है, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन, यानी कि जिस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं उसी के ऊपर फोकस देंगे कि ये सवाल उस भर्ती में आया था, ये उसमें आया था, उसमें आया था। तो इससे कि आप पढ़ने के साथ साथ आप कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा। और रोजाना अपन तक 15-20 या जो भी उस टॉपिक संबंधी सवाल होंगे, तो रोजाना हम सवाल करते रहेंगे। तो अपने तो लास्ट जब 2 महीने बाद, 3 महीने, 4 महीने, जैसे भी अपना कहने का मतलब जब कोर्स शुरू पूरा हो जाएगा 2 ढाई महीने बाद, तो अपन लगभग 25 से 3 हज़ार से प्लस पीवाईक्यू जो जारी कर चुके होंगे, इतने भी एमसीक्यू साथ साथ अपन पढ़ चुके होंगे। तो एक को मतलब अवधारणात्मक जो अध्ययन हम करने पर जोर देंगे, कॉन्सेप्चुअल जिसको कहते हैं कॉन्सेप्ट,
सारा बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो, प्लस आपका जो PYQ है वो भी क्लियर हो, और आपका जो बेसिक है इसकी, यानी कि ये जो बेसिक चीज़ है वो उसकी आपको क्लियर। तो इस तरीके से अपन पढ़ेंगे ताकि एक बार पढ़ने के बाद दोबारा हमें कभी भी भविष्य में इस टॉपिक से संबंधित हमें कभी भी नई कोचिंग लेने की ज़रूरत ना हो, और हमारे पास नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, PY भी एक साथ तैयार हो जाएंगे। तो इस बात पे जोर दे रहा है। बाकी आपकी कोई सुझाव हो या सलाह हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट आप कर सकते हैं। और ये जो अपन जो शुरू करेंगे, ये जो 16 फरवरी के बाद जिसकी अपन एक लाइव सेशन लेंगे, सभी मिलके अपन चर्चा करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, और फिर भी कोई चीज़ रह गई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।